जाती है हम लोगों की स्टेट में कि हम उसको सर्टिफिकेट दे नहीं पा रहे हैं। जब सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आप केंद्र को ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप राशि नहीं जारी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट है, हमें रोड बनना, चंबल एक्सप्रेस की बात करें हम, उसमें रोड लेना है, एक्वायर करना है, केंद्र में राशि दी है, और उस राशि को अगर हमने जो जमीन का अधिग्रहण करना है उसके बजाय हमने किसी और चीज पे खर्चा कर दिया तो यार वो काम में प्रोजेक्ट अटक जाएगा। तो इसलिए होता है कि प्रोजेक्ट जो है उसको उससे पैसा खर्चा हो और सही तरीके से पैसा खर्चा हो, उसका सर्टिफिकेट भी अगली राशि लेंगे। तो इतना बड़ा अमाउंट है जैसा बता रहे हैं आप, ये बहुत वाकई चिंता की बात है मुझे। रंजन जी, कैग ने जो आपत्ति जताई है उस पे पीछे प्रमुख कारण क्या नजर आते हैं आपको कि जो नहीं भेजे जाते हैं उपयोगिता सर्टिफिकेट, क्या राशि दूसरी जगह इस्तेमाल कर ली जाती है या फिर राज्य सरकार जो अपने अंशदान की राशि देना है वो राशि नहीं दे पाते हैं? दोनों कारणों में जी कई कारण हैं। पहली बात तो है कि जो स्टेट का स्ट्रक्चर है, इसको आप जो भी सिस्टम माना है, सिस्टम बोला है, और केंद्र का, दोनों बहुत अंतर है जी। केंद्र का जो भी राशि आती है बहुत ही ठोस तरीके से आती है, काफी पत्र व्यवहार के बाद आती है और स्पष्ट रूप से आती है जो आते हैं। उसके बाद तक स्टेट की जो योजनाएं हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, किस तरीके से होता है, आप किस तरह कर पा रहे हैं। जैसे जमीन अधिग्रहण की बात की, अगर केंद्र ने पैसा भेजा है और आपने जमीन अधिग्रहण नहीं किया तो ज़्यादा प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा, पैसा पड़ा रहेगा और आप राशि भेज नहीं पा रहे हैं। दूसरा ये कि आपने जो पैसा आया किसी दूसरे बंद में खर्चा कर दिया तो वहाँ भी सर्टिफिकेट नहीं भेज पाएंगे आप। तो जाहिर है अगर केंद्र ने जो पैसा भेजा है और आपने सही तरीके से खर्चा किया है, सही योजना खर्चा किया है और सही समय पर खर्च किया है तो फिर सर्टिफिकेट देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं स्टाफ शॉर्टेज है, स्टाफ काम नहीं कर पा रहा है। तो ये जो भी सिस्टम में लोग हैं वही इसके कारण है कि जो बार बार कैग को एक कदम उठाना पड़ता है, चिंता व्यक्त करनी पड़ती है। आपकी तो जो उन्होंने जो शब्द व्यक्ति हैं बड़े कड़े शब्द व्यक्ति हैं, ये तो दुरुपयोग को बोला है। तो ऐसे में तो लगता है कि सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। तो ऐसे तो जब उपयोगिता सर्टिफिकेट नहीं जाएगा और केंद्र सरकार आगे की राशि रोकेगा तो योजनाएं प्रभावित होंगी, जो योजनाओं में काम चल रहा है वो रुकेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो फिर ऐसे कैसे काम चल पाएगा? इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी सुधार तो करना होगा। हाँ, अभी दो कारण होंगे जी। देखिए, तो कोविड भी चल रहा है, कोविड में वित्त का संकट है, तो अगर कागजात सही नहीं होगा तो जाहिर फंड नहीं आएगा। तो एक तो ऑलरेडी योजना पिछड़े पड़ रही है, बजट घटा है पिछले 2-3 सालों में, हर डिपार्टमेंट का बजट घटा हुआ है जी। तो चाहे जीएसटी को माना जो भी रीजन हो, जो पहले पैसे मिलते थे वो भी कम हो गए पहले से। जैसे भी आंगनबाड़ी का अभी है कि जो आंगनबाड़ी में जो पैसे मिलने चाहिए थे पर हेड उसके पोषण के लिए, उतने पैसे नहीं आ रहे हैं, उससे कम हो गया। ठीक है, तो ऐसे में जो ऑलरेडी संकट है खड़ा है, वित्तीय संकट खड़ा है, ऐसे में जो और पैसे रुक जाएंगे, इसलिए कारण कि आप उसका उपादेयता वापस तो नहीं दे पा रहे हैं, तो और चिंता की बात है। तो जो योजना ऑलरेडी पिछड़ी है और पिछड़ जाएंगे, और साथ ही जो नई योजना आएंगे उस पर भी असर पड़ेगा, तो आप संदेह की नजर में आ जाएंगे। तो केंद्र को अपने ट्रैक रिकॉर्ड को, सेंटर को मतलब स्टेट को अपने केंद्र की नजर में अपने ट्रैक रिकॉर्ड को ठीक करने की जरूरत है, मुझे लगता है, और जल्दी करना चाहिए। रंजन जी, कैग लगातार आपत्तियां बता रहा है, जो भी खामी होती है पूरी ऑडिट करता है, उसके बाद सारी चीजें बताता है, निकालता है और निरंतर बता रहा है, ये आप भी देख रहे हैं। तो उसके बाद भी कोई गंभीरता से उसको नहीं लिया जा रहा है कि उस पर रोक लगे। एक के बाद एक घोटाले सामने आते जा रहे हैं, एक के बाद एक गड़बड़ियां और खामियां सामने आती जा रही हैं, उस पर रोक लगना चाहिए लेकिन रोक लग नहीं पा रही है। देखिए, कैग की जो रिपोर्ट आती है तो केंद्र की भी इतनी जिम्मेदारी है कि कैग की रिपोर्ट को कैसे इम्प्लीमेंट करवाती है। हम लोगों ने पिछले कई सालों में 10-20 सालों में कैग को अपना एक वर्क कल्चर का पार्ट बना लिया है कि ठीक है, कैग है, वो चिल्लाती रहेगी, अपना पिन पॉइंट करती रहेगी, हम कुछ नहीं करेंगे, अपने ढंग से काम करेंगे। तो वर्क कल्चर को ठीक करने की जरूरत है अगर। और सेकेंडली उसमें सेंटर रिपोर्ट तो सेंटर से आ रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जरूरत है भाई ऐसे बुला करके इनको टाइट करें या उनको समझाइश दें। तो कैग की रिपोर्ट है, कैग बहुत बड़ी संस्था है और अपना काम ऐसे नहीं कि वो किसी पॉलिटिकल किसी आइडियोलॉजी से प्रभावित करती है, बहुत ही निष्पक्ष संस्था है। तो उसकी बात को चाहे केंद्र है चाहे स्टेट है, उसको दोनों को महत्व देना पड़ेगा और केंद्र को सी बात बनवानी पड़ेगी। केंद्र का इसमें रोल आता है। जी, आपका इनसाइड राजस्थान से जोड़ने के लिए।
कैग की आपत्ति है, इस आपत्ति को राज्य सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। कैग ने ऐसे कई मामलों में बताई है कि उपयोगिता सर्टिफिकेट राज्य सरकार के द्वारा नहीं भेजा जा रहा है, इससे केंद्र सरकार जो राशि भेजता है उस राशि पर रोक लग सकती है। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में जो बिजली के बिल पहुंचते हैं उस पर तीनों विद्युत वितरण कंपनी हर साल करीब 10 करोड़ रुपए की राशि खर्च करती है। प्रदेश में हर माह 1,30,00,000 बिजली के बिल का वितरण होता है। यह कंपनियां पेपरलेस यानी ग्रीन बिल भेजकर हर साल इतनी राशि बचाने जा रही हैं। मई माह में जारी होने वाले अप्रैल के बिजली के बिल के एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप नंबरों पर पीडीएफ भेजे जाएंगे। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों तरह की व्यवस्थाएं जारी रहेंगी। ऊर्जा विभाग के आला अफसरों के अनुसार ई बिल देने से बिल जो कागज में प्रिंट करवाना पड़ता है उसका खर्च और समय दोनों की बचत होगी। बड़े शहरों के उपभोक्ताओं को छोड़ दिया जाए तो बाकी के पास बिल पहुंचने में अभी 8 से 10 दिन का वक्त लग जाता है। पहले रीडिंग फिर बिल बांटने में दोहरा श्रम भी खर्च होता है। इसलिए व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है ताकि उपभोक्ताओं को सीधे मोबाइल पर बिल उपलब्ध होगा। इससे बिल की राशि भी समय पर जमा हो सकेगी। चारों प्रमुख शहरों भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में यह व्यवस्था लागू हो रही है। संभवतः मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इस तरह की व्यवस्था लागू होगी। बिजली कंपनियों के पास लाखों उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर नहीं है या जो नंबर हैं वह बंद हो चुके हैं या बदल गए हैं। इसलिए अब बिजली कंपनी इन मोबाइल नंबरों को अपडेट कर उसे बिलों से लिंक कर रही है। बिल की रीडिंग करने वाले कर्मचारी भी रीडिंग के साथ उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं। अब बिजली के बिल जो घर पहुंचते थे वो घर पर नहीं पहुंचेंगे, उसके बजाय ईमेल या मोबाइल पर पहुंचेंगे। इससे जो बिजली विभाग का खर्च होता था और श्रम अलग से लगता था वो दोनों की बचत होगी। मध्य प्रदेश में बिजली के उपभोक्ताओं के घरों में बिल पहुंचाने में हर साल करीब 10 करोड़ की राशि खर्च हो जाती है। प्रदेश में हर महीने 1,30,00,000 बिजली के बिलों का वितरण तीनों विद्युत वितरण कंपनियां करवाती हैं। बिजली कंपनियां पेपरलेस यानी ग्रीन बिल भेजकर हर साल 10 करोड़ की राशि बचाएंगी। ये एक बहुत बड़ी राशि है। इस राशि की बचत होगी केवल बिजली के बिलों को। मई के महीने में बिजली के बिल एसएमएस, ईमेल और व्हाट्सएप पर पीडीएफ से भेजे जाएंगे। ये बहुत जल्दी शुरू हो रहा है। मई महीने का बिल लोगों को व्हाट्सएप और ईमेल पर मिलेगा। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के बिलों की दोनों तरह की व्यवस्था जारी रहेगी। अभी ये शहरी क्षेत्रों में लागू हो रहा है, इसके बाद बिजली कंपनियां इसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू करेंगे। बिजली उपभोक्ताओं को सीधे मोबाइल पर बिजली के बिल उपलब्ध होंगे। सरकार की नई व्यवस्था से खर्च जो बढ़ रहा था उस पर रोक लगेगी और बिजली के बिल भी समय पर जमा होंगे और उपभोक्ताओं को समय पर मिल पाएंगे। मध्य प्रदेश के चारों प्रमुख शहरों भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में यह व्यवस्था लागू हो रही है। इसके बाद अगले चरण में प्रदेश के बाकी के शहरों में भी यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां इस तरह की व्यवस्था लागू की जा रही है। बिजली कंपनी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को अपडेट कर उसे बिलों से लिंक किया जा रहा है, जिससे जो बिजली के बिल हैं वो मोबाइल पर भेजे जा सके। रीडिंग लेने वाले कर्मचारी भी उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हैं। वो नंबर लेकर जो बिजली के बिल हैं, जो कनेक्शन है उनका, उससे लिंक किया जा रहा है। अब रुख करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की ओर। गरीबों और जरूरतमंदों के लिए राज्य सरकार दीनदयाल अंत्योदय रसोई ऑन व्हील्स शुरू करने जा रही है। प्रदेश के 18 शहरों में 25 ऑन व्हील दीनदयाल अंत्योदय रसोई से शुरुआत होगी। इंदौर में सर्वाधिक 4 और भोपाल में 3 ऑन व्हील दीनदयाल अंत्योदय रसोई गरीबों और जरूरतमंदों को सस्ता भोजन परोसेंगी। ग्वालियर और जबलपुर में 2-2, जबकि बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, देवास, कटनी, खंडवा, मुरैना, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिंगरौली, उज्जैन, पीथमपुर और मंडीदीप में
एक एक ऑन व्हील दीनदयाल अंत्योदय रसोई चलेगी। जिला अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, श्रमिक स्टैंड और ऐसे अन्य सार्वजनिक स्थान जहां निर्धन एवं श्रमिक वर्ग के लोग इकट्ठे होते हैं, वहां ऑन व्हील दीनदयाल अंत्योदय रसोई पहुंचकर सस्ता भोजन बांटेगी। दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्रों की तरह ऑन व्हील रसोई में भी गरीबों और जरूरतमंदों को 10 रुपए में ही भोजन दिया जाएगा। दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र की शुरुआत अप्रैल 2017 में राजधानी भोपाल से हुई थी। फिलहाल प्रदेश के सभी 52 जिला मुख्यालयों के साथ 6 धार्मिक नगरों मैहर, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा और अमरकंटक में 100 दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। जिला मुख्यालयों और धार्मिक नगरों के अलावा प्रदेश के 50,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में अभी गरीब और जरूरतमंदों को सस्ता भोजन खिलाने दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने इस आबादी वाले 18 शहरों में भी स्थायी दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र खोलने की योजना तैयार की है। जिन 18 शहरों में स्थायी दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र शुरू करने की योजना है, उसमें मंडीदीप, आष्टा, गंजबासौदा, सिरोंज, गोहद, राघवगढ़, सारणी, इटारसी, सेंधवा, पीथमपुर, गाडरवारा, बीना, खुरई, मकरोनिया बुजुर्ग, जावरा, सुजालपुर और नागदा शामिल हैं। 18 ऑन व्हील और 25 नए स्थायी दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्रों की शुरुआत करने पर 10 करोड़ 75 लाख की राशि नगरीय प्रशासन विभाग खर्च करेगा, जबकि भोजन बनाने के वास्ते खाद्य विभाग कंट्रोल की दुकान से 1 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं चावल उपलब्ध कराएगा। ये राज्य सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है जो 2017 से गरीबों और जरूरतमंदों के लिए चलाई जा रही है। इस योजना का अब राज्य सरकार विस्तार करने जा रही है। कुछ नए शहरों में भी ये खोली जाएगी। इसके अलावा ऑन व्हील दीनदयाल अंत्योदय रसोई की शुरुआत पहली बार की जा रही है। ये वाहन पर रसोई स्थापित की जाएगी और जो जहां पे भी मजदूर और जरूरतमंद लोग होंगे वहां पर जाकर ये उनको सस्ते में भोजन परोसेगी। जरूरतमंदों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ऑन व्हील दीनदयाल अंत्योदय रसोई की शुरुआत कर रही है। प्रदेश के 18 शहरों में 25 ऑन व्हील दीनदयाल अंत्योदय रसोई से इस योजना की शुरुआत होगी। सबसे ज्यादा इंदौर शहर में खोले जा रहे हैं। इंदौर शहर में 4 ऑन व्हील दीनदयाल अंत्योदय रसोई चलेगी। इसके बाद राजधानी भोपाल में 3 ऑन व्हील दीनदयाल अंत्योदय रसोई चलाई जाएगी। ग्वालियर और जबलपुर में 2-2 ऑन व्हील दीनदयाल अंत्योदय रसोई चलाई जाएंगी जो गरीबों को भोजन मुहैया कराएंगी उनके पास पहुंचकर। इसी तरह बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, देवास, कटनी, खंडवा, मुरैना में 1-1 ऑन व्हील रसोई चलेगी। इसके अलावा रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिंगरौली में भी 1-1 ऑन व्हील रसोई चलाने की योजना है। उज्जैन, पीथमपुर और मंडीदीप में भी 1-1 ऑन व्हील रसोई योजना चलाई जाएगी। ये सब औद्योगिक क्षेत्र हैं। यहाँ पर काफी संख्या में मजदूर होते हैं, जरूरतमंद गरीब होते हैं जिनको सस्ता भोजन परोसा जाता है। ये 10 रुपए में एक थाली भोजन राज्य सरकार गरीबों को और जरूरतमंदों को मुहैया कराती है। दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र की शुरुआत अप्रैल 2017 में राजधानी भोपाल से हुई थी। इसके बाद प्रदेश के सभी 52 जिला मुख्यालयों में दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र की स्थापना कर दी गई थी जो गरीबों और जरूरतमंदों को सस्ता भोजन मुहैया करा रही है। इन 52 जिला मुख्यालयों के अलावा राज्य सरकार ने धार्मिक नगर मैहर, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा और अमरकंटक में भी दीनदयाल रसोई केंद्र की शुरुआत की थी। प्रदेश में फिलहाल 100 दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश के 50,000 से लेकर 1 लाख की आबादी वाले शहरों में दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र नहीं थे। यही कारण है कि राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि मध्य प्रदेश सरकार अब 50,000 से 1 लाख की आबादी के शहरों में भी दीनदयाल अंत्योदय रसोई केंद्र चलाएगी। ये नगरीय प्रशासन विभाग ने पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया है और मंजूरी के लिए जल्द ही कैबिनेट पहुंचेगा। मध्य प्रदेश सरकार